वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा इंडक्टर और इंडक्टेंस के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर एक ऐसा फंडामेंटल एलिमेंट है, हमने तो देखा है कि कैपेसिटर फंडामेंटल एलिमेंट है, पर कैसा? तो एक ऐसा फंडामेंटल एलिमेंट है जो कि एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर करता है हम लोग बचपन से जानते हैं, बचपन से यानी कि 12th स्टैंडर्ड से जानते हैं। हमारे फिजिक्स टीचर कहते थे जो बीत गया वो बचपन और जो आगे है वो बचपन। तो 12th स्टैंडर्ड भी हमारा बचपन था। तो चलिए देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। एलिमेंट स्टोरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इंडक्टर जो था वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता था, ये क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कैपेसिटेंस ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है, पर कौन सा प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी टू अपोज the change in voltage. The change in voltage. इंडक्टेंस क्या था? प्रॉपर्टी टू अपोज द चेंज इन करंट। और यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या है? प्रॉपर्टी टू अपोज द चेंज इन वोल्टेज। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है फैराड। किसके नेम से? माइकल फैराड के नेम से यूनिट है फैराड। तो चलिए एक सर्किट कंसिडर करते हैं जिसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो है V, और दो मेटालिक प्लेट है जिसपे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, और प्लेट के बीच में क्या है? डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो डाइइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब चार्ज जो है वो क्या है? वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चार्ज जो स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में वो क्या होता है? वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डाइइलेक्ट्रिक और दो मेटालिक शीट मिला के आप इसको एक मीन्स कंसिडर कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर बन चुका है। तो हमने देखा चार्ज स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट C। क्या आएगा? कांस्टेंट C। सो C इज इक्वल टू Q/V। C इज इक्वल टू Q/V, और इसका यूनिट क्या होगा? कूलम बाय वोल्ट, और इसको लिख सकते हैं क्या? फैराड। क्या है? फैराड। C है हमारा कैपेसिटेंस। तो C जो होता है वो डाइइलेक्ट्रिक के कैपेसिटर के जो मेटालिक शीट्स है उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो दो शीट्स के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है D, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन क्या है? ये है परमिटिविटी। क्या? परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है? तो जैसे परमिएबिलिटी होता है एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड, परमिटिविटी क्या होता है? एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परमिटिविटी जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें ये जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, जिसका वैल्यू है 8.854
इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। और ये क्या है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमें देखना है कि परमिटिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। तो वो यूनिट देखने के लिए हमें क्या देखना होगा? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 मीन्स टू डिफरेंट चार्जेस बाय 4πε0 r स्क्वायर। जहाँ पे r क्या है? तो दो डिफरेंट चार्जेस जो हमने लिए हैं Q1 एंड Q2 उसके बीच का डिस्टेंस वो है r। तो F का इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो परमिटिविटी क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाई F r स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा परमिटिविटी और उसका यूनिट। हमने क्या देखा था? Q इज इक्वल टू CV। तो ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला नहीं लग रहा विथ C इज इक्वल टू M यानी कि स्लोप। तो हम लोग ग्राफिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? स्लोप, जो कि कैपेसिटेंस है। तो लेट्स सपोज कि एक सर्किट है, ओपन सर्किट, यानी कि एक कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर, उसमें वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VCT, और करंट क्या फ्लो कर रहा है? ICT। प्लस माइनस, प्लस के थ्रू जा रहा है हमारा करंट, सो एब्जॉर्बिंग करंट है, करंट को कैपेसिटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चार्ज क्या होता है? QT CVT। तो जब हम लोग इसको, हमें करंट जब फाइंड आउट करना है तो करंट क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो RHS में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो CdV बाई dt। तो क्या हो गया? IT इज इक्वल टू CdV t बाई dt। तो जब ये हमारा करंट है IT इज इक्वल टू CdV t बाई dt, तो वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो जब हम लोग चेंज करेंगे साइड तो इस तरह से कुछ इंटीग्रेशन आएगा, 1/c इंटीग्रल ओवर रेंज माइनस इन्फिनिटी टू t ICT dt। ICT इसलिए मैंने लिया सो दैट पता चले कि ये कैपेसिटर के अक्रॉस करंट है। तो चलिए देखते हैं। VCT इज इक्वल टू 1/c माइनस इनफाइनाइट टू 0 ICT dt प्लस 0 to t ICT dt। तो जैसा इंडक्टर में क्या था, वोल्टेज को इंटीग्रेट करके हम करंट फाइंड आउट कर रहे थे, और यहाँ पे करंट को इंटीग्रेट करेंगे तो वोल्टेज आएगा। तो ये हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला होगा, जिसमें VC0 क्या है? इनिशियल वोल्टेज है, इनिशियल वोल्टेज। तो चलिए अब देखते हैं पावर क्या होता है कैपेसिटर का। तो पावर PT इज इक्वल टू VT IT। तो
IT क्या होता है, CdVt/dt। तो ये हो गया हमारा पावर। अब देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी क्या होता है, पावर का इंटीग्रल। तो चलिए देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मैं थोड़ा भगा भगा के कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ाना है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एनर्जी क्या होता है, पावर का इंटीग्रल। तो पावर को हम लोग क्या लिखेंगे, Vt इंटू CdVt/dt। तो जैसा इंडक्टर के केस में हुआ था वैसा ही, बस यहाँ पे टर्म्स चेंज हो रहे हैं। तो Vt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो रेंज भी V में ही होना चाहिए, वोल्टेज में ही होना चाहिए। तो एनर्जी क्या होगा, 1/2 CV²। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा एनर्जी आएगा। अब चलिए एक बार देखते हैं DC सोर्स में ये किस तरह वर्क करता है। तो सपोज़ एक DC सर्किट है जिसमें इंडक्टर है और वोल्टेज क्या है, 3 वोल्ट प्लस माइनस, और करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है ICT = CdVt/dt। तो ICT = C इंटीग्रल ऑफ 3/dt, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ 3, नॉट इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ 3। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। तो करंट 0 कब होता है, करंट 0 किस कंडीशन में होता है, ओपन सर्किट के कंडीशन में। तो DC सर्किट के साथ कैपेसिटर कैसा वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट कर देगा सर्किट को। तो इस तरह से हमने देखा कैपेसिटर के बारे में और वो कैसे वर्क करता है DC के कंडीशन में। तो चलिए कुछ इसका सिंबल्स के बारे में देखते हैं। तो कैपेसिटर का जनरल सिंबल क्या है, आपको तो पता ही है, ये है। तो ये क्या है, आइडियल है। इसको हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल बनाना है। तो पैरेलल में क्या करेंगे, रेसिस्टर लगा देंगे और ये हो जाएगा प्रैक्टिकल कैपेसिटर, प्रैक्टिकल कैपेसिटर। सो इंडक्टर को प्रैक्टिकल बनाने के लिए हम लोग सीरीज़ में रेसिस्टर लगाते थे, पर कैपेसिटर को प्रैक्टिकल बनाना है तो पैरेलल में रेसिस्टर लगाएंगे। कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस भी आप सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप बस इसको याद रखिएगा। सो कैपेसिटर डजंट गेट डिस्चार्ज इमीडिएटली बिकॉज ऑफ स्टोर्ड चार्ज। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होते हैं, चार्ज का स्टोरेज होता है, इसके वजह से ये इमीडिएटली डिस्चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कुछ चार्ज है। अगर पावर सप्लाई आप कट करेंगे तो यहाँ पे इतनी जल्दी वो डिस्चार्ज नहीं होगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास अपना खुद का कुछ स्टोर्ड चार्ज है। पर इंडक्टर के साथ ऐसा नहीं है, आप जैसे ही पावर सप्लाई कट करेंगे इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास स्टोर्ड चार्ज नहीं है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो चलिए, आई होप अभी तक जो मैंने बताया आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर बहुत कुछ देखना है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ देखना है, पर हम लोग मज़े में देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, पर अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और जल्दी से लाइक करें। इतना एफर्ट दिया है मैंने वीडियो पे, तो आपको अच्छा तो लगा ही होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दें, और अपना व्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है इस पार्ट को, तो आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।